तो उसकी प्रेजेंटेशन पॉसिबल है कि वो आप कटआउट पे ना बनाएं, पॉसिबल है कटआउट पे बना दें। अगर आपने कटआउट पे बनानी है तो उसका और तरीका होगा। अगर आपने विदाउट कटआउट बनानी है, उसको कहते हैं आपने प्रॉप्स के साथ बनानी है, अवेलेबल लोकेशन पे बनानी है। जरूरी तो नहीं है ना कि आप सिर्फ कटआउट करते रहें और वो तस्वीरें निकलती रहें। आप उसको उसके प्रॉप्स के साथ रख सकते हैं। उसके पानी है तो इसके साथ प्रॉप्स आएंगे, इसके साथ कुछ चीज आ सकती है, इसके साथ आइस आ सकती है, इसके साथ और चीजें आ सकती हैं, इसके साथ आपने कैची इसको किसी तरीके से बनाना है, अगर कोई जूता है उसके साथ और चीजें आएंगी। जिस तरह की प्रोडक्ट होती है बैनर में, उस तरह की चीजें साथ रखनी पड़ती है। इसे कहते हैं एनवायरमेंट क्रिएट करना। और वो जो एनवायरमेंट होता है ना, हमारे जहन में होता है ये एनवायरमेंट बहुत बड़ी जगह पे क्रिएट होगा, वो बहुत बड़ी जगह नहीं होती। दुनिया के बड़े ब्रांड्स देख लें, घड़ी की फोटोग्राफी वो करते हैं, कोयले पे रख देते हैं, पत्थर पे रख देते हैं, किसी ऐसी चीज पे रख देते हैं जो बिल्कुल डी वैल्यू होती है, जिसको हम अपने माइंड में वैल्यूएट ही नहीं कर रहे होते, वो उसको वहां लाके रख देते हैं। देखे ना, वो कोयले का पत्थर है, वो कोयला तो यहां से मिल जाता है 200 रुपए किलो। हम सोचते ही नहीं, हम कहते हैं दवा कर यार, मैं इस फलां चीज के साथ तो मैं मेरी फलां चीज आएगी तो मैं काम करूंगा। वो ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई होती है, माइंडसेट बना होता है और क्रिएटिविटी उसके अंदर होती है, तो वो क्रिएटिव थॉट्स आ रही होती हैं। ये भी एक प्रोसेस होता है जब इंसान इंस्पायरेशन लेता है दूसरों के काम से। जब इंसान सीखता है तो एक चीज सीखता है तो 3 आइडियाज आपको और आ जाते हैं, 6 आइडियाज और आते हैं, टीम के साथ आप शूट कर लेते हैं, एक चीज आपको अच्छी लग जाती है, वो आप पिच कर देते हैं, वो आपकी चीज आपको, आपकी ब्रांड को, आपकी प्रोडक्ट को बहुत ऊपर ले जाती है। पिछले दिनों को एक ट्रेंड चला हुआ था पाकिस्तान में, तो खासतौर पे वो खवातीन की जो कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स होती हैं, वो यहाँ से 300 रुपए फुट घास मिलती है प्लास्टिक की, वो उसके ऊपर रखते हैं, वो तस्वीरें बना लेते हैं। मतलब ये नॉर्मल चीजें होती हैं, वो ग्रास नहीं होती प्लास्टिक की, सबने देखी होगी, तो वो उसके ऊपर आ जाती हैं। ये सब नॉर्मल होती हैं, आई कैचिंग। आपने उसको किस तरह बनाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई बहुत बड़ा कैमरा हो या बहुत अच्छा मोबाइल हो, बहुत अच्छा, एटलीस्ट एक स्टैंडर्ड जरूर होना चाहिए जिसका थोड़ा सा रिजल्ट अच्छा हो, तो आप उसके साथ फोटोग्राफी कर सकते हैं, इवन वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो फोटोग्राफी कौन कौन कर चुके हैं अब तक, और कौन करना चाहता है? आप कर भी चुके हैं, करना चाहते हैं, सबको करनी चाहिए। जो लोग यहाँ पे बैठे हैं उन सबको मेरा ख्याल और एनर्जी से आना चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि आपका बेशक सब्जेक्ट हो ना हो, अगर आपके पास उसका इल्म है तो आप अपने स्टाफ से भी तो कल को काम करवाएंगे ना। अपने आप को हर बंदा नेक्स्ट लेवल का सीईओ देख रहा होता है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों आप अपने आप को सीईओ देख रहे होते हैं। तो जब आप अपने आप को सीईओ देख रहे होते हैं, आपने अपनी टीम से काम करवाना होता है। आप अपनी टीम से तब काम करवाते हैं जब आपको थोड़ी थोड़ी चीजों की नॉलेज हो, तो आप बहुत अच्छा काम करवा देते हैं। तो इसके लिए फोटोग्राफी अगर आपको आती होगी तो बहुत बेस्ट होगा। हम सिस्टम चल जाएगा। मेरा ख्याल केबल ऑन था, दोबारा ऑन करके चार्जर है इसका, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। ये हर्डल तुम्हारे साथ होते हैं, वो बैटरी डाउन होगी, फलां काम हो गया, वहां पे रुकना नहीं होता। हमारे साथ, हम लोगों के साथ क्या होता है कि छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है, हम अपना सारा काम ही और हो जाते हैं, जी ये होगा तो फिर आगे जाऊंगा। हम बहुत से और काम कर सकते हैं, हमें बहुत और चीजों की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अब वो जितनी देर लग जाता है, हम आपस में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप में से कोई अपना इदारा चला रहा हो, सब अभी बिगिनर लेवल पे हैं, यानी कि पाकिस्तान के वो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने इंशाल्लाह आइंदा आने वाले अगले साल तक अपना बहुत अच्छा स्टोर्स चलाना होगा, स्टोर्स चला रहे होंगे। मैं दुरुस्त कह रहा हूं? इंशाल्लाह आप लोग सीईओ होंगे और इंशाल्लाह आप लोग दुनिया में पाकिस्तान का नाम ऊपर लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये वो कोशिश है जो आपको घर से यहाँ तक लेके आई है।
अब आगे आपने अपने आप को और ग्रूम करना है। बेसिकली बात होती है ग्रूमिंग की, और ग्रूमिंग दो तरीके से हो सकती है। ग्रूमिंग या लर्निंग से होती है या आपके प्रैक्टिकल से होती है, अदरवाइज आप ग्रूम नहीं हो सकते। तो लर्निंग किया करें, यूट्यूब है और आसान तरीन और ट्यूटोरियल्स की वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके, अब तो पिंटरेस्ट बड़ा बड़ा है इसके फोटोग्राफी के ट्यूटोरियल से, बेताशा ट्यूटोरियल्स हैं। तो हम सिंपल चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आपके पास अगर गैजेट्स नहीं है ज्यादा, आपके पास सिर्फ मोबाइल फोन है और आप उसके साथ एक अदर प्रोडक्ट बॉक्स ले लेते हैं या प्रोडक्ट बॉक्स के बगैर कर लेते हैं, प्रोडक्ट बॉक्स भी नहीं होता, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा हाउ टू स्टार्ट। आप मोबाइल फोन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आप अगर नेचुरल लाइट पे काम करना चाह रहे हैं तो ऐसे कमरे में आपको काम करना है जिसमें खिड़की इस तरह की हो, लेकिन ये नीली फिल्टर होकर लाइट आ रही है, इसमें फिल्टर लगा हुआ है, ये ना हो, सनलाइट डायरेक्ट आनी चाहिए। जब हम हमारे पास एक्स्ट्रा लाइट्स नहीं है फोटोग्राफी के लिए, हम बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं नहीं यार ये फोटोग्राफी मैं कर ही नहीं सकता, ये मैं नहीं कर पाऊंगी, तो आप कर सकते हैं। दिस इज वेरी इजी। चंद 100 रुपयों से आप अपना प्रोडक्ट बॉक्स खुद बना सकते हैं छोटी प्रोडक्ट्स के लिए। यानी इस तरह की प्रोडक्ट होगी, ऐसी प्रोडक्ट होगी जिसका वजन इतना हो, उसके ऊपर आप लोग काम कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। अगर आप रूम में लाइट ले लेते हैं आउटसाइड की, या आप ऐसी जगह पे जाके काम करते हैं जहां पे शेडो हो, आपको डायरेक्ट सूरज की लाइट नहीं लेनी, ये चीज आपने ज़हन में रखनी है कि जब आप विदाउट एक्स्ट्रा लाइट के, यानी आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है लाइट का, तो आपने डायरेक्ट कभी भी सनलाइट नहीं लेनी, डायरेक्ट लाइट नहीं लेनी। इवन अगर आपके पास छोटी मोटी कोई लाइट्स हो, ये जो घरों पे एलईडीज लग जाती हैं, बल्ब होते हैं, नॉट दिस वन, वो बल्ब इनकी थ्रो थोड़ी सी ज्यादा हो, मिल जाते हैं 600-700 रुपए का, 1000 रुपए का, ऐसे बल्ब होते हैं, उनकी लाइट में भी, या लैंप होता है, टेबल लैंप होता है, उसको भी बल्ब लगा होता है जिसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी हाई होती है, तो उसकी लाइट को भी डायरेक्ट नहीं लेना, लाइट को हम फिल्टर कर सकते हैं। बाकी काम हम अपने मोबाइल की सेटिंग पे या कैमरे की सेटिंग पे जाके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जो वो चैनल होता है ना, वो नहीं करना। अगर आप अपना वीलॉग कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, या आप कहीं कोई ऐसी वीडियो बना रहे हैं जो क्लाइंट के लिए इंट्रोडक्टरी वीडियो हो, तो भी आपको आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना, उसमें पहले होता था तो चानन ही चानन कर देते थे, हर तरफ लाइट ही लाइट होती थी। तो लाइट्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब दौर है मिररलेस का, मोबाइल भी मिररलेस है और ये कैमरे सोनी, नाइकॉन, कैनन सब मिररलेस आ गए हैं। तो मिररलेस के ऊपर आपको शटर नहीं होता, तो लाइट की जो इंफॉर्मेशन होती है ना, वो कैमरा डायरेक्ट उठा लेता है, वो ज्यादा सेंसिटिव होता है रादर देन उसके जो डीएसएलआर इससे पहले था। और उससे पहले फिल्म कैमरे होते थे, तो फिल्म कैमरे जिसमें वो आपको याद होगा वो 36 वो तस्वीरों वाली रील चलती थी, और वो फिर कहते थे 2 तस्वीरें थोड़ी पई है, एक कोदी पई है, वो बीच 2 दिन खराब हो जाता है, पूरे घर लड़ाई शुरू हो जाती थी। तो ये अब नहीं है, अब आपके पास एक्सेस है, तो अपनी एक्सेस को यूज करना चाहिए। आपके पास कमरा ऐसा होना चाहिए या आप ऐसी जगह पे हो। अगर कमरा ऐसा है ना, तो उसका आपको एक एडवांटेज ये होता है कि एक सोर्स आप खिड़की को बना लेते हैं, सेकंड सोर्स में अभी आपको बताऊंगा वो एक और चीज बन जाती है। तो आपको लाइट जो होती है ना, वो इतनी मिल जाती है आपकी प्रोडक्ट को कि आप उससे फोटोग्राफी कर सकते हैं। अब उसमें कुछ चीजों की शराइत होती है जो कि हम अगर पूरी कर दें तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाती हैं चीजें। कैमरा अल्टीमेटली आप मोबाइल में कर सकते हैं और आप अपने किसी मिररलेस या डीएसएलआर पे भी जा सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आपके पास प्रोफेशनल कैमरा है तो उसके कुछ फायदे ये हैं कि आपका एक बिहेवियर जो होता है ना क्लाइंट के साथ, एक एतमाद जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है अगर हम किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं, क्योंकि क्लाइंट जो पैसे दे रहा होता है ना, वो रिक्वायर करता है कि आप मेरा काम किसी इक्विपमेंट, किसी कैमरे में करें।
अगर आप किसी क्लाइंट का काम करें, अगर हमने अपने स्टोर का, हमारे अपने पेज का काम है तो कोई मसला नहीं, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम बगैर उसके करें, कैमरे के, आप मोबाइल पे करें। चीजों को वैल्यूएट करता है, जब आपको उसने पैसे देने होते हैं वो वैल्यूएट करता है किसके पास। और सेम आप डीएसए बना लें, तीनों की प्राइसेस माइंडसेट देने वाले की फर्क होंगी। वार्डटाउन में जो आपको फोटोग्राफी का एक तस्वीर का 300 रुपए दे रहा होगा, वो गुलबर्ग में आपको आगे 1000 नहीं हो। आपको एटलीस्ट काम लेने का अंदाज भी पता हो कि काम मैंने किसी फोटोग्राफर से लेना है तो कैसे लेना है। हो सकता है आपने हायर ही करना हो, तो आपने उसको वैल्यूएट कैसे करना है, या आपने अपना पेज बनाना है तो आपने कैसे कंटेंट बना के अपलोड करना है, वो क्या चीजें होंगी। ट्राइपॉड फोटोग्राफी में ना, जब आप कैमरे पे काम कर रहे होते हैं तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपके पास चाहे मोबाइल हो और चाहे कैमरा, अगर थोड़ा सा ज्यादा देर के लिए खोलना है, ओपन करना है, लाइट की इंफॉर्मेशन लेनी है, तो इसको स्टेबल रहना है। वहां पे ट्राइपॉड की जरूरत अक्सर नहीं होती जब हमारे पास फ्लैश लाइटें होती हैं।